ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को सभी तरफ से समेट कर मस्तक के बीच में एकाग्र होते हैं। अपने आप से कनेक्ट हो जाते, अपने आप को देखते। मैं एक सुंदर चमकीली ज्योति हाँ, प्योर एनर्जी हाँ। बार बार मन की आंखों से अपने सत्य स्वरूप को देखते भी और अनुभव भी करते। मैं ये देह नहीं हाँ, इस देह को चलाने वाली शक्ति हाँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हाँ। धीरे धीरे मैं आत्मा सितारा इस देह से डिटैच होकर उड़ चलता हूँ ऊपर की ओर। इस पांच तत्वों की दुनिया से पार चलते हैं, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हमारा घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर की शांति को अनुभव करते हैं। इस घर में हम मिलते हैं अपने पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। सर्व गुणों और शक्तियों के सागर हमारे पिता, हम उनके बिल्कुल सन्मुख हैं। अपने बाबा के सन्मुख बैठे पूरे दिन में कोई भी काम शुरू करना हो, कोई भी राय सलाह लेनी हो, बाबा को बताते और बाबा को बताकर हल्के हो जाते और बाबा का दिल से शुक्रिया करते। आज का दिन शुरू करने की आज्ञा लेते और वापस लौट चलते हैं नीचे। चलते हैं नीचे पांच तत्वों की दुनिया में। ग्लोब के ऊपर खुद को देखते हैं, हम लाइट के शरीर में हैं और पूरे ग्लोब पर पिता परमात्मा की पावरफुल वाइब्रेशंस देते हैं। साक्षी होकर के सभी आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प क्रिएट करते हैं। सभी आत्माएं प्योर हैं, सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए वापस लौट आते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। सुबह सुबह घर का कोना कोना चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और उनको पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम देवकुल की महान आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हो, भाग्यशाली आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। और फिर से वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब हमें पूरी अवेयरनेस है, मैं आत्मा अलग हूँ, ये देह रूपी वस्त्र अलग है, इसको चलाने वाली पावर मैं आत्मा हूँ। तो जैसे चाहूं इसको चला सकती हूँ। अपनी एक एक कर्म इंद्री का चार्ज संभालते हैं। मैं आत्मा सितारा बरकुटी के बीच में अपने अकाल तख्त पर मालिक बनकर बैठता हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक भी मैं आत्मा हूँ। अब हमारी सारी स्मृतियां जागृत हो गई है। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा ने आकर के
हमें सच बताया है। वो एक पिता ही है जो आकर के हमें सच्चा ज्ञान देता है और हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालता है। हमें राजयोग सिखाकर हमारी ही कर्मेंद्रियों का राजा बनाते हैं। हम सब राज्य अधिकारी आत्माएं हैं कि हम आत्माएं जो द्वापर युग से खुद को भूलने के कारण कर्मेंद्रियों के मुताज बन गए थे, अब उस कर्मेंद्रियों पर जीत पहनाने वाला केवल पिता परमात्मा है। नहीं तो संसार में कह देते कि मन वश में नहीं होता, मन को कोई जीत नहीं सकता, मन मानता नहीं, मन घोड़ा है। लेकिन पिता परमात्मा आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, हर रोज हम अपने आप को चेक करते हैं कि धीरे धीरे करके हमारा मन हमारी बात मानना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे क्या देना है वो भी पिता परमात्मा आकर के हमें समझ देते हैं। तो हमें स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, जिससे ही हम आत्माएं मन जीते जगत जीत बन जाते, माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो मन हमारा है, तो जैसे चाहूं मैं आत्मा मालिक बनकर उसको चला सकती हूँ। लेकिन उसके लिए हमारी पढ़ाई है राजयोग, जो हर रोज हमारे पिता हमें पढ़ाते हैं। आज के दिन के लिए बाबा हमें कहते, बच्चे तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती है। बाबा कहते ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं, कारण और निवारण क्या है। कि बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। आज का गीत है प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया पुकारे। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं, तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहे हैं। वह आया हुआ है, तुम्हारे सन्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया है। मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वार। ये किसकी महिमा है? बाबा की। बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं, इस समय देवताएं होते ही नहीं। तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा। परमपिता परमात्मा, जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। अब वह आए कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल ना सके। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सन्मुख सुन रहे हो, तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, वह है सूक्ष्म वतन। वहां तो है मूवी टाकी, तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको तीन लोग कहते हैं, सब सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको झाड़ नहीं कहेंगे। भले क्रिश्चियन लोग हैं, वे जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि सभी टाल टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। माता पिता फिर बालक,
वह भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे, 2 से 4 5 पत्ते होते हैं। फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती हैं, यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। ये बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकीनाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। बाबा आकर के हर बात की हमें नॉलेज देते हैं, हमें अंधश्रद्धा से निकालते हैं। बाबा कहते ये बातें बड़ी वंडरफुल है, बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं, निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, संशय बुद्धि बना देते, फिर पढ़ाई को छोड़ देते। हम कहेंगे कल पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती देखो। अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं, क्या क्या लिख देते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं। मन बुद्धि को समेटकर हम चलते हैं ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर। चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखते बाप दादा, हम बच्चों का इंतजार करते। हम मंगत शाह के पंख लगाए बाबा के पास आ जाते, बाबा हमें प्रकाश की बाहों में भरते, बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, के 5 वर्ष के बाद आकर के मिले हो। बाप ने कल पहले भी आकर के राजयोग सिखाया था, राजाओं का राजा बनाया था, फिर हमने पूरा कल्प उसकी प्रलब्ध भोगी। फिर से अब बाप आकर के वही गीता ज्ञान सुनाता है, राजयोग सिखाता है। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ बाबा के समीप बैठ जाते। बाबा कहते भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं, भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को आम दुनिया को सैल्वेज करते हो। ये दुनिया का चक्कर फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नरक नीचे होगा, जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ी है। समझते हैं द्वारका आदि डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि में वंडरफुल है ना, मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है, देवताओं को तो मिली हुई है, जहां तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं, कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है, कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं। बहुत दुकानदारी है, ये तो एक ही हट्टी है। ब्रह्मा कुमारियों की जगदम्बा है, ब्रह्मा की मुख वंशावली। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख घनेरे मिले हैं, अब वह माता पिता मिला हुआ है, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। अच्छा माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं, तो बाबा से ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि रूपी झोली भरती है, तो कितनी सहज बात है। बाप ही आकर के राजयोग सिखलाते। बाबा कहते मैं भारत का सेवक ठहरा, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। बाबा ही आकर के भारत को स्वर्ग बनाते, उसके लिए पहले स्वर्ग स्थापन करते हैं हम अपने अंदर। के जो रावण ने नरक बनाया, 5 विकारों की प्रवेशता हुई है, उससे खुद को मुक्त करते हैं, तो ज्ञान रत्नों को अंदर धारण कर लेते हैं। सर्वशक्तिवान के बच्चे, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। उनको भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है। सच्चा रास्ता मिल गया, सच्चा साथी मिल गया, सारी क्लैरिटी आ गई है। बाबा की हीलिंग एनर्जी सब में भर गई है और पावरफुल एनर्जी का ऑरा चारों ओर बन गया है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद्य, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा आए, बाबा से देखें हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी, यूनिटी आ गई है। परिवार यूनाइटेड है। सबके शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, इस लंबे चक्कर में हमने कितने शरीर बदले, घर बदले, लेकिन खुद को भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते। अगर कभी किसी ने हमको किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। अब समझ आ गई है इस ड्रामा में हर आत्मा निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है, कि हर कोई इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। हर कोई आत्मा का अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, तो बाबा कहते सभी को आकर के मैं पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता हूँ। बाबा आकर के ऐसा ज्ञान सुनाते हैं। फिर बाबा कहते जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं, टिक्कर बित्तर में ठोक देते हैं, तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं, तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत हैं, तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मा पदम भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई भाग्यशाली और कोई दुर्भाग्यशाली भी है, जो आश्चर्यवंती बखानती हो जाते हैं। उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाप को फारगती दे देते। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं शिक्षा दूं तो कहाँ फारगती ना दे देवे। समझते हैं तुम बेकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया है कि यादगार तो इस समय का है, जब गुरुओं का गुरु सतगुरु पिता परमात्मा आता है। फिर हम उसकी शिक्षाओं पर चलकर खुद को पावन बनाते। फिर अगर उसकी निंदा कराते तो हम सतयुग के बादशाही नहीं पा सकते, कि पावन नहीं बन सकते। तो इस समय का यादगार है कि सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। फिर बाबा कहते वो अपने लौकिक गुरुओं के लिए समझ लेते हैं। अबलाओं को पर भी अत्याचार होते हैं। बाबा आकर अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुनाते हैं कि अमर भव का हमें वरदान मिल जाता है। बाबा कहते हैं मैं तो टीचर सर्वेंट हूँ। टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या? बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या हम उनसे पांव धुलाऊं? नहीं, गाया भी जाता है निराकार निरहंकारी। ये भी ब्रह्मा भी उनके संग में भी निरहंकारी बन गया है। तो बाबा आकर के हमें कितना ऊंचा उठाते हैं, हर बात की समझ देते हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया करते।
विस्तार को समेट सार में आ जाते, बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास चलते, अपने घर परम धाम में, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, ये हम आत्माओं का असली घर है। कितना प्यारा और कितना सुंदर है हमारा घर। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर की शांति को अनुभव करते हैं। इस घर में हम मिलते हैं पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, कि जिस पिता को सारी दुनिया ढूंढ रही, पुकार रही है, उसकी एक झलक की प्यासी है। हमारा उसके साथ डायरेक्ट संबंध बना है, उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध बना है। हम हर रोज उसके साथ अपने दिल की रूह रिहान करते हैं। हमें समझ आ गई है, आत्मा भी निराकार, पिता परमात्मा भी निराकार है। वो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु बनकर कितनी निष्काम सेवा करता है। बाबा कहते, दुनिया वाले तो कह देते कि चरण धोकर पिए, पाँव पड़े। बाप तो कहता, मेरे बच्चे मेरे समान बने, कि निराकार हो, फिर किसके पांव पड़ेंगे। बाप कहते, निराकारी बनो, निरहंकारी बनो, निर्विकारी बनो। बाप आकर के हर बात की समझ देते हैं कि कुछ भी देह से बाहर से करने की जरूरत नहीं है, सारी मन बुद्धि की बात है। बाबा कहते, बाप समान बनो, बाप की शिक्षाओं को धारण करके ऐसा ऊंच बनो कि पवित्र, पावन, शुद्ध, बेदाग हीरा बनो। बाबा कहते, ऐसा कोई कर्म ना करो जो बाप की निंदा हो। फिर बाप हर बात की समझ देते। बाबा कहते, कोई बात समझ नहीं आती तो बार बार बाप से पूछो, वेरीफाई कराओ। कभी भी संशय बुद्धि बन करके बाप का हाथ नहीं छोड़ो, कि हाथ छोड़ा तो माया अजगर निगल लेगी। माया भी देखती है, कब्जे बाप से बुद्धि को हटाएं तो फिर माया आकर के हमें पकड़ लेती। वही प्राणी दुनिया के विकारी संसार में ले जाती है। बाप तो आकर के हमें इतना ऊंच उठाता है, कैसे काली मैली हुई आत्मा को सच्चा सोना बनाता है। बाबा कहते, अगर बच्चे बाप को छोड़ देते तो खुद को ही घाटा डालते हैं। बाबा की शिक्षाओं को धारण करने से आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बन जाती है। ये ज्ञान रतन ऐसे हैं, जितने हम धारण करते जाते हैं, आत्मा की चमक बढ़ती जाती, लो बढ़ती जाती, आत्मा अपने असली गुणों में वापस स्थित हो जाती। ये ही है मानस से देवता बनना, कि जो गाते थे मानस से देवता, किए करत न लागी वार। किसने किए, कब किए, कैसे किए, वो सारा प्रोसेस अब चल रहा है। हम खुद को देख रहे हैं, हर रोज कैसे हम में परिवर्तन आता है। हम क्या बन गए थे, क्या बन रहे हैं। यही है बड़ी ते बड़ी लॉटरी मिलना, कि संसार यहाँ पर कितना कलयुग बढ़ रहा है। आत्माएं दिन प्रतिदिन, बैटरी सभी की नीचे जा रही है, विकार भरते जा रहे हैं, पाप कर्मों से भर रहे हैं। लेकिन बाप आकर के हमें सत्कर्म करने की शिक्षाएं देते हैं, कि कितना ऊंच हमारा भाग्य है। हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, कि हमारी बुद्धि एक पिता से जुटी हुई है, जिससे ज्ञान अमृत हमारे में भरता जाता। और जो भी पास्ट के पाप कर्म है, विकर्म है, वो सब धुलते जा रहे हैं। ये है हमारी चढ़ती कला, और हमारी चढ़ती कला से ही सर्बत का भला हो जाता। बाबा कहते, कर्म करते हुए भी कर्म योगी बनकर के रहो, कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। कर्ण करावन हार पिता परमात्मा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो ऐसे भले कोई साधारण कर्म भी करते होंगे, तो उसमें भी हम अपनी सम्मान की सीट पर सेट होकर करते हैं। तो साधारण कर्म में भी बाबा कहते, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनैलिटी,
स्वयं आकर्षित करेगी, क्योंकि साधारण कर्म कर रहे हैं, लेकिन आत्मा अपने ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ स्थिति में स्थित है। क्योंकि आत्मा बहुत पावरफुल है, लेकिन हम कर्म कॉन्शियस हो जाते, कर्म के प्रभाव में आ जाते, तो कैसे मैले काले होते गए। बाबा कहते सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हो। हम बाबा के लाइट हाउस माइट हाउस बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब जो दुख, भय, चिंता, अशांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता की किरणें देते। सारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा चाहते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से अथक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते ढेर सारी दुआएं देते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में कहीं भी कोई सी भी कारण कोई भी आत्मा पीड़ित है, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते कि सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते, जो भी हमारे भाई बहन इस समय कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा में है, कि पास्ट के कोई पुराने हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, सभी को बाबा की हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते हैं कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए, और सभी भक्त आत्माओं को उनकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति दाता मिल जाए, पिता परमात्मा का परिचय मिल जाए। सबको निमंत्रण भी देते हैं, हे प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो। अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो कि जो सुख शांति संसारिक रसों से ढूंढ रहे हो, कर्मेंद्रियों के रसों से ढूंढ रहे हो, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, बातों में, वो तो टेम्परेरी फिजिकल लेवल का रस है। लेकिन वो सब करके भी, पा करके भी अंदर में आत्मा खाली है। आत्मा फिर भी एक तलाश में है, एक प्यास में है, क्योंकि आत्मा की तृप्ति केवल पिता परमात्मा से है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। देखते हैं चारों ओर हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। सारा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है। हम आत्माओं को मानस से देवता बनाने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, उनके मस्तक में भी भाग्य का सितारा चमक उठा है। तीसरा नेत्र खुल गया है, अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो ज्ञान का सोजरा हो गया है।
और क्लैरिटी हो गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाते हैं कि सारी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते, आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते, ऐसे पिता को उनकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते, बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, दे अभिमान का, अपनी संशय बुद्धि का, जो भी कर्म कॉन्शियस होते हैं, देह अभिमान के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते कि जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन मन के बंधन से मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते, तो वो भी हर जन्म हम बच्चों को साथ देने के लिए बंध जाता है। अपने सम्मान की सीट पर सेट हो जाते। सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्माएं हैं। हम कर्म योगी आत्माएं हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है। हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।